नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए यूनिक मोटर लाया हूँ। इसको आपने कभी भी वाइंडिंग नहीं किया होगा क्योंकि ये 32 स्लाइड की मोटर है और इसकी स्लाइड आपको हल्के में नहीं लेना है दोस्तों। ये बिल्कुल अलग तरीके से वाइंडिंग होगी ये मोटर। ये क्योंकि कंप्रेसर की मोटर है और सिंगल फेस की मोटर है दोस्तों। इसकी जो स्लाइड है वो 32 स्लाइड की मोटर है। इसको बिल्कुल भी आपको हल्के में नहीं लेना है। ये बिल्कुल अलग तरीके से वाइंडिंग होगी और इसकी स्लाइड भी हर तरह से अलग है। चलिए मैं आपको इसकी कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ इस मोटर की। ये कंप्रेसर की मोटर है दोस्तों और ये सिंगल फेस की मोटर है, 1 HP सिंगल फेस। जो इसके आरपीएम है वो 1425 आरपीएम है दोस्तों। और जो ये एम्पियर लेती है 5.5 यानी कि 5 एम्पियर ये लेके चलती है। इसमें जो रनिंग के लिए कंडेंसर इस्तेमाल होता है वो 20 MFD का होता है और जो इस मोटर को उठाकर छोड़ देता है वो 250 MFD का कैपेसिटर यूज़ होता है। और जो ये रन करेगी 200 से लेके 220 वोल्ट पर ये रन करेगी दोस्तों। सबसे पहले आपको बेरिंग को चेक करना है मोटर के, ख़राब हो तो हैंड टू हैंड आपको चेंज कर देना है। जिसके बाद आपको मोटर को चेक करना है जली है या नहीं। बिल्कुल मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा दोस्तों, आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा मोटर के बारे में। मैं मेरे वीडियो में बिल्कुल जेन्युइन तरीका दिखाता हूँ। ये देख लीजिए मोटर बिल्कुल आपको चेक कर लेना है मोटर जली है या नहीं। ये मोटर जल चुकी है दोस्तों, चिपक गई है ये मोटर। हम इसे रिवाइंडिंग करके आपको बिल्कुल डिटेल में दिखाएंगे। और दोस्तों आप इस चैनल से जुड़ सकते हो, बिल्कुल जेन्युइन तरीका दिखाता हूँ मैं और स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा दोस्तों इस में मेरे हर वीडियो में। ये प्लेट हमारी ख़राब हो चुकी है, इस प्लेट को हमें चेंज करना होगा और ये प्लेट भी मैं आपको चेंज करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हमें कंडेंसर को चेक कर लेना है, जो इस प्लेट पर लिखा रहा है वही कंडेंसर है या किसी ने चेंज कर दी है। इसके कारण भी मोटर हमारी जल जाती है दोस्तों। अगर इसमें 20 MFD का कंडेंसर से बड़ा होगा तो वो जल जाएगी दोस्तों मोटर। ये इसमें 20 MFD का कंडेंसर लग रहा है, मतलब ये वाला कंडेंसर हमारा सही है। और ये जो कैपेसिटर लग रहा है इधर की साइड, इसे मास्टर बोलते हैं, जो मोटर को उठाकर छोड़ देता है। इसमें जो अभी प्लेट मैंने बताई थी उस प्लेट के एक रोटर में और प्लेट रहती है दोस्तों। ये थोड़े राउंड भरने के बाद वो फुल खिल जाता है और ये छोड़ देता है इस करंट को। अब इसको हम चेक कर लेते हैं वो ये है ये कैपेसिटर या अलग है। तो ये कैपेसिटर दोस्तों, कैपेसिटर बिल्कुल सही है, वही है। ये कुछ और कारण से जली होगी ये मोटर और ये एल्यूमिनियम से है दोस्तों। तो हम इसे कॉपर से वाइंडिंग करेंगे आज। बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, एक तरफ से आपको काटनी है। मेरी बातें बिल्कुल ध्यान में रखें दोस्तों, मैं जेन्युइन काम सिखाता हूँ। एक तरफ से आपको मोटर को काट देना है, दूसरी तरफ से आपको मोटर को खींच लेना है। एक तरफ से काटना है आपको, दूसरी तरफ से आपको मोटर को खींच लेना है बाहर। तो चलिए मैं खींच के इसे दिखा देता हूँ बाहर निकाल कर। ये मैंने बाहर निकाल दिए हैं पूरे वायर। आपको ऐसे खाली कर लेना है। ये एल्यूमिनियम है, हम कॉपर से वाइंडिंग करेंगे इस मोटर को क्योंकि ये इतनी दम नहीं झेल रही है दोस्तों। एल्यूमिनियम पे बहुत कम लोड लेती है। इसकी स्लाइडें आपको मैं दिखाऊंगा, सब स्लाइडें इसकी अलग है, छोटी बड़ी। पेपर आपको ये वाला लेना है, PVC पेपर नहीं लेना है। मेरी बातें बिल्कुल ध्यान में रखें, 7 mm ये पेपर लेना है आपको क्योंकि ये पेपर पिघलता नहीं है। PVC पेपर गर्म होकर पिघल जाता है दोस्तों। स्लाइड में आपको यही पेपर इस्तेमाल करना है। और एक पेपर आपको कटिंग करके, मैं पेपर लगाना भी सिखा रहा हूँ, एक पेपर कटिंग करके इसमें फिक्स नाप आपको ले लेना है। फिर उसी के हिसाब से आपको 32 पेपर काट लेने हैं। लेकिन इस स्लाइड में पेपर अलग तरीके से लगेंगे, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। इसमें 4 स्लाइड बड़ी है, फिर 2 छोटी है, फिर 2-4 उससे भी छोटी है दोस्तों। ध्यान से देखिए आप, ये मैंने 4 जो बड़ी स्लाइड है उनमें पेपर को लगा दिया है। अब इससे जो छोटी है वो 2 है और उससे भी छोटी 2 है दोस्तों। बिल्कुल ध्यान से देखिए आप, ये मोटर बिल्कुल अलग है। 2 छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर 4 और उससे बड़ी। ऐसे इसकी स्लाइड है दोस्तों।
चलिए मैं पेपर आपको कंप्लीट लगा के दिखा देता हूँ। ये मैंने पेपर इसमें कंप्लीट कर दिए हैं, देख लीजिए। ये 2 बिल्कुल छोटी है, फिर ये 2 इसके बाहर है जो बड़ी है, फिर 4 और बड़ी है। ऐसे इस मोटर की स्लाइड है दोस्तों। तो चलिए हम गुच्छी को यानी कि इसमें वायर नाप लेते हैं कॉइल के लिए। अब आपको 4 पर इससे नापना है, 2 स्लाइड बीच में छोड़कर। वो अपने हिसाब से नापना है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं कर रखता है दोस्तों कितनी लंबाई लेनी है कितनी कम लेनी है। वो आपके ऊपर लेनी है, ताकि कम भी ज़्यादा नहीं लेनी है, ताकि अंदर स्लाइड में रहे। तो आपको वाइंडिंग करने में आप इसके वायर को छील दोगे। तो आपसे जब आप अगर न्यू वाइंडर हो तो थोड़ी बड़ी ही आपको कॉइल लंबाई को नापना है, ताकि अगर वायर हमारे छिला गए दोस्तों तो वो मोटर फेल हो जाती है, अगर इंसुलेशन उसमें सही से आपने नहीं पाया हो। ये इस परमे पे आपको कॉइल बनानी है। ध्यान से सुने मेरी बातें, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। 3 का सेट बनाना है हमें, 4 सेट। ये 3 के सेट आपको 4 बनाने हैं दोस्तों। ये रनिंग कॉइल के बना रहे हैं हम। जो गेज लेना है वो 20 नंबर लेना है आपको, और जो टर्न लेने हैं वो 30, 40, 50 टर्न लेने हैं आपको चारों सेट में। 4 सेट बनेंगे इसके 3-3 के, क्योंकि ये 32 स्लाइड की मोटर है दोस्तों। ये देखिए मैंने 4 सेट बना लिए। 20 नंबर वापस बता रहा हूँ, डबल रिपीट कर रहा हूँ। 20 नंबर वायर गेज लेना है, 1 किलो 400 ग्राम वायर लेना है, और रनिंग कॉइल में 30, 40, 50 टर्न लेने हैं। 4 सेट बनेंगे इसके दोस्तों। मेरी बातें बिल्कुल ध्यान में रखें, मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि कोई भी किसी भी बात की प्रॉब्लम नहीं हो, उसको आल टू आल समझ में आ जाए। न्यू वाइंडर अगर हो आप तो बिल्कुल ध्यान से आपको देखना ज़रूरी है। 2 स्लाइड आपको बीच में छोड़ देनी है। बातें बिल्कुल ध्यान में रखें दोस्तों। मैं मेरे वीडियो में जेन्युइन काम दिखाता हूँ, और कॉइल का मुंह हमेशा आपकी तरफ होना चाहिए। जो कॉइल रहती है उसका मुंह आपकी तरफ होना चाहिए। फिर छोटी छोटी कॉइल आपको डालना है, फिर उससे बड़ी डालना है, फिर उससे बड़ी डालना है। तो इससे क्या है, कॉइल आपकी पलटी नहीं खाएगी, और आपको वाइंडिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। 2 स्लाइड जो इसमें से छोटी छोटी स्लाइड है उनको ही छोड़ना है आपको, बड़ी स्लाइड नहीं छोड़ना है। जो सबसे छोटी स्लाइड है वो 2 स्लाइड आपको बीच में छोड़ देना है। फिर 4 आपको कॉइल डालना है, फिर 6 पे डाल देना है आपको, फिर 8 पे डाल देना है। ये जो वायर है इसका मुंह ऐसे ही जाना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए आप। ये जा रहा है जो वायर, अगर मैंने बताया उस रास्ते पर अगर आप चलते हो तो कॉइल आपकी नई पलटी खाएगी, और आप मोटर वाइंडिंग करना बहुत ही जल्दी सीख जाओगे दोस्तों। ये 3 का एक सेट था, तो एक ये बड़ी का बाहर निकल रहा है कनेक्शन के लिए, और एक छोटी का बाहर निकलेगा हमारा कनेक्शन के लिए दोस्तों। ये 2 वायर इसमें से एक सेट में से बाहर निकल रहे हैं हमारे। इसमें 4 सेट डलेंगे, जिनके हमारे 8 वायर बाहर निकलेंगे रनिंग के। बिल्कुल छोटी छोटी जो स्लाइड है वही आपको छोड़नी है, मेरी बातें ध्यान में रखें। जिसके बाद 4 पे आपको डाल देना है, फिर 6 पे डाल देना है, फिर 8 पे डाल देना है, यानी कि ऊपर तली की आपको डाल देना है। फिर इधर देख लेनी है आपको कौन सी 2 स्लाइड है। ये 2 स्लाइड हमने छोटी वाली बीच में छोड़ दी है, बिल्कुल मेरी बातें ध्यान में रखें। 2 स्लाइड हमने छोटी छोटी छोड़ दी है, फिर 4 पे डालना है, फिर 6 पे डालना है, फिर 8 पे डालना है। ऐसे भी समझ में नहीं आया दोस्तों आपके तो 2 स्लाइड आपको इधर की साइड छोड़ देनी है, और इसको कॉइल को आपको डाल देना है बीच में 2 छोड़ के। तो ये मैंने 2 सेट डाल दिए दोस्तों, बिल्कुल ध्यान में रखें मेरी बातें। जो छोटी छोटी अगर ऐसी मोटर आपके पास आती है तो 2 बिल्कुल छोटी छोटी आपको छोड़ना है। हर किसी स्लाइड के अंदर आपको कॉइल नहीं डालनी है। बीच में जो सबसे छोटी स्लाइड, इसमें 32 स्लाइड होती है, जिसमें से 2 सबसे छोटी होती हैं, फिर 4 सबसे बड़ी होती है, और 2 उनसे भी छोटी होती है दोस्तों। ऐसे होती है इसमें। ये 2 सबसे छोटी है जिसमें जिसको मैंने छोड़ दिया है, और ये 4 पे कॉइल को डाल दिया है। अब इसी के ऊपर हमें 6 पे डाल देना है। कॉइल का मुंह आपकी तरफ रखना है, मेरी बातें बिल्कुल ध्यान रखें, तभी आप वाइंडिंग सीख सकते हो, क्योंकि कॉइल उसमें पलटी नहीं खाती। देख लीजिए हर सेट के बीच में 2 स्लाइड छूट रही है,
2 स्लाइड हर सेट के बीच में छूट रही है। जो कौन सी छूट रही है? सबसे छोटी वाली स्लाइड। चलिए अब हम स्टार्टिंग कॉइल बना लेते हैं। स्टार्टिंग कॉइल में आपको 3-3 के 4 सेट बनाने हैं। मेरी बातें बिल्कुल ध्यान में रखें। स्टार्टिंग कॉइल के आपको 4 सेट बनाने हैं, जिनमें आपको टर्न लेना है 25, 30, 45, जिसमें वायर गेज है आपका 22 नंबर से स्टार्टिंग कॉइल आपको बनानी है 25, 30, 45 टर्न लेने हैं और 3 का एक सेट बनेगा जिसके 4 कॉइल आपको बनानी है। दोस्तों मेरी बातें बिल्कुल ध्यान में रखें, मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करता हूँ। अब कॉइल आपको कहाँ पे डालनी है वो बिल्कुल ध्यान से देखें आप, तभी आप वाइंडिंग सीख सकते हो। इस कॉइल का मुख किधर रख रहा हूँ मैं? सामने की तरफ नहीं है दोस्तों। अगर सामने की तरफ रखोगे आप तो पलटने में आपको खतरा हो जाएगा। न्यू वाइंडर को बता रहा हूँ मैं, जिनको पता है उनके तो लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, लेकिन जो न्यू वाइंडर यानी कि जो नए नए मेरे भाई सीख रहे हैं वो आपकी तरफ रखोगे तो कॉइल पलटी नहीं खाएगी दोस्तों। छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे डाल देना है आपको उठा उठा का। अब देखिए जो 2 सेट रनिंग के डल रहा है, जिसकी कॉइल है बड़ी बड़ी है दोनों सेट की, वो ही 2 स्लाइड हमको छोड़नी है। बिल्कुल मेरे बातें ध्यान में रखें। जो बड़ी बड़ी कॉइल है ये, एक ये वाली और एक ये वाली दोस्तों, इन दोनों को आपको छोड़कर 4 पे से डाल देना है स्टार्टिंग के, फिर उसी के ऊपर डाल देना है। फिर जो लास्ट की कॉइल आएगी वो खाली खाली में डालना है, यानी कि 3 का सेट है ये। इसमें जो बड़ी बड़ी हमारी रनिंग की कॉइलें डल रही है उन वो 2 छोड़नी है आपको, और ये छोटी के उठा के मैं डाल रहा हूँ ना, इससे ये आपको डालना है। ये मैंने डाला है, देख लीजिए। जो रनिंग की हमारी बड़ी बड़ी थी वो 2 छोड़ दी हमने, जिनमें 50-50 टर्न थे, और 4 पे से डाल रखा है। ये कॉइल डबल आई है, इसके जो ऊपर 6 पे आएगी वो भी डबल ही आएगी दोस्तों, और जो इसकी जो लास्ट वाली है वो सिंगल स्लाइड में आएगी। मेरी बातें ध्यान में रखें, मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ और जेन्युइन काम बताता हूँ दोस्तों। मेरा काम फर्जीवाड़े का नहीं है, बिल्कुल जो भी है ओरिजिनल क्लियरिटी बताता हूँ मैं। 4 पे आपको डालना है, फिर 6 पे आपको डालना है। इसी के ऊपर जो अगल बगल की स्लाइड में अलग तरीके पेपर लग रहा है, सपोर्टर पेपर स्लाइड के अंदर, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए आप। मैंने हर प्रकार के मैं पेपर अलग लगाता हूँ ताकि वाइंडिंग करने में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हो। अब 4 पे मैंने डाल रखा है, अब 6 पे आपको डालना है। ये देख लीजिए, कॉइल ऐसे लेनी है, वायर का मुंह ऐसे जाना चाहिए। वो तो चला ही जाएगा अगर आपकी तरफ इसके कनेक्शन के मुंह रखोगे दोस्तों, तो आपको पहले छोटी डाल देनी है, फिर बड़ी डाल देनी है, फिर उससे बड़ी डाल देनी है। इसमें कोई भी कॉइल आपकी पलटी नहीं खाएगी, मैं गारंटी से कह देता हूँ दोस्तों। अब देखिए मैंने ये सेट डाल दिया है। अब ध्यान से देखिए आप, ये कहाँ पे डल रहा है। ये एक सेट की 2 गुच्छी डाली है मैंने, दोनों ही डबल आई है, गुच्छी के ऊपर गुच्छी, लेकिन बीच में 2 स्लाइड हमने छोड़ रखी है दोस्तों। ध्यान से देख लीजिए आप। और जो अभी इसकी तीसरी गुच्छी आएगी वो इन खाली में आएगी, दोनों खाली स्लाइड है ना इनके अंदर आएगी। मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप ध्यान ही नहीं देते हो दोस्तों यार, तो कैसे सीखोगे आप वाइंडिंग करना? देख लीजिए इन खाली में आपको डालना है। अब इसकी, अब ये देखिए मैंने खाली में डाल दिया इसको, यानी कि हमारा एक सेट ये डल चुका है, 2 डबल और लास्ट वाली सिंगल। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दूसरा सेट कहाँ पे डालना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। कहाँ पे डालना है, कहाँ पे नहीं डालना है, ताकि वाइंडिंग करने में इसी मोटर की बात नहीं दोस्तों, मेरे हर वीडियो में मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। भले ही वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, लेकिन दोस्तों मैं बिल्कुल जेन्युइन काम सिखाता हूँ और ओरिजिनल काम ही बताता हूँ। मेरा काम नहीं है किसी को भी गुमराह करना, जो भी है मैं क्लियरिटी दिखाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। अब दूसरा सेट आपको कहाँ डालना है, मैंने अलग तरह के पेपर लगा रखे, वो आप ध्यान से देख लीजिए। जिनमें नहीं डालना है उनके लिए मैंने अलग पेपर लगा रखे हैं, और जिनमें कॉइल को डबल करना है उनके लिए मैंने अलग पेपर लगा रखे हैं। बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए आप। बीच में जो सफ़ेद कलर के पेपर लग रहे हैं, इन 2 स्लाइड को आपको छोड़ना है। बिल्कुल मेरी बातें ध्यान में रखें। 4 पे आपको इस गुच्छी को डालना है, जो 3 का सेट है इसकी छोटी वाली छोटी गुच्छी को 4 पे डालना है, फिर इससे बड़ी वाली गुच्छी वो 6 पे डालना है आपको, फिर उससे बड़ी वाली जो खाली स्लाइड है इसके अंदर डालना है दोस्तों। ध्यान से देखें, ध्यान से सुने
और बिल्कुल वाइंडिंग आप बिल्कुल अगर दिमाग थोड़ा सा भी इस्तेमाल करोगे दोस्तों तो इस वीडियो में आप इसकी वाइंडिंग कंप्लीट सीख जाओगे दोस्तों। अभी ये मैंने दूसरा सेट अब मेरा कंप्लीट इसमें डाल दिया है दोस्तों। ऐसे ही आपको चारों सेट को डालना है। ध्यान रखिए बस बीच में 2 स्लाइड छूटनी चाहिए और 2 सेट हम जो तीन गुच्ची रहती है एक सेट में, उसकी 2 डबल आएगी, जो लास्ट वाली है वो सिंगल आएगी स्लाइड के अंदर। बिल्कुल इतना ही आपको ध्यान में रखना है और स्टार्टिंग की कॉइल आपको पूरी ऐसे ही डाल देनी है। चले लास्ट की है, ये लास्ट वाली भी देख लीजिए। 2 इसके मैंने गुच्ची डाल दी है, तीसरी गुच्ची बच रही है हमारी। इसके अंदर भी सभी के अंदर आपको 2-2 स्लाइड छोड़ देनी है दोस्तों। जो हमारी रनिंग की जो बड़ी बड़ी स्लाइड है ना वो छोड़ देनी है, फिर 4 पे डाल देना, फिर उसी के ऊपर 6 पे डाल देना है और इस गुच्ची को आपको जो खाली स्लाइड है इसके अंदर डाल देना है। देख लीजिए हमारा जैसे स्टार्टिंग से वायर चलता आ रहा है ऐसे ही चलना चाहिए। न्यू वाइंडर को बता रहा हूँ दोस्तों मैं, जिनको पता है वो तो वाइंडिंग कर ही लेते हैं, लेकिन जो हमारे न्यू भाई है वो सीखना चाहते हैं, मैं उनके लिए डिटेल में वीडियो बनाता हूँ ताकि उनको प्रॉपर समझ में आ जाए। ये सेट मैंने डाल दिया है, देख लीजिए हमारे चारों सेट डल चुके हैं, रनिंग के भी डल चुके हैं, स्टार्टिंग के भी डल चुके हैं। हमें इसे पीछे से अब बांधना है इस मोटर को, कुछ भी नहीं करना है। लेकिन ध्यान रखिए इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है वो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। आपको इसमें एक पेपर लगाना है। कौन सा पेपर लगाना है ये पेपर देख लीजिए आप। इससे हम रनिंग की कॉइल अलग करते हैं और स्टार्टिंग की कॉइल अलग करते हैं। इनको अलग आपने नहीं किया तो आपकी मोटर 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगी दोस्तों, गर्म होकर जल जाएगी आपकी मोटर। तो ये सपोर्टर पेपर आप मोटर में आपको आवश्यक ही फंसाने हैं दोस्तों। रनिंग कॉइल अलग करनी है, स्टार्टिंग कॉइल अलग करनी है। ये वाला पेपर लेना है आपको 7 mm, 5 mm भी होगा तो आपको चलेगा, मतलब 5 mm भी होगा तो चलेगा, 7 होगा तो और अच्छा है। इससे ये जल्दी गर्म होकर जलता नहीं है दोस्तों। इनको सभी को रनिंग को कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल को दोनों को सपोर्टर इन पेपर की वजह से अलग अलग करना है आपको। अब इसमें ये कार्टन टेप है पीछे की साइड से, और कुछ भी नहीं करना है, बांध देना है हमें इस मोटर को, और कुछ भी नहीं करना है। फिर चलते हैं हम कनेक्शन साइड। कनेक्शन भी मैं बिल्कुल डिटेल में सिखाने की कोशिश करूँगा। अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। ये पीछे की साइड से हमारी कंप्लीट हो गई। पीछे की साइड से अब हमें कुछ भी नहीं करना है। अब जो भी करना है कनेक्शन साइड कनेक्शन करना है हमें, और जिसके बाद हमें इंसुलेशन पाना है इसमें, और 2-3 घंटे के लिए सुखाना है और कस के हमें दे देना है। बस यही काम है इसमें। ये देख लीजिए कनेक्शन साइड। तो चलिए हम इसमें शिलू लगा लेते हैं। सबसे पहले आपको मुंह छोल लेना है, जिसके बाद उसमें सिलू लगा देनी है। अब देखिए हम रनिंग कॉइल का पहले कनेक्शन करेंगे, जिनके हमारे 8 मुंह यानी कि 4 सेट इसमें डले हैं रनिंग कॉइल के। तो आपको इसमें कनेक्शन करने के लिए कोई सा भी वायर पकड़ लेना है, यानी कोई सा भी एक पोल को पकड़ के आपको छोड़ लेना है। अब जैसे मैं ये पोल पकड़ रहा हूँ, ये भी पकड़ सकते हो, ये भी पकड़ सकते हो आप, ये भी पकड़ सकते, किसी से भी आप कनेक्शन कर सकते हो। मैं इसका एक वायर ले रहा हूँ जिससे हम कनेक्शन स्टार्ट करेंगे। अब इसका जो ये बड़ी बड़ी वाली का कॉइल का ये जो मुंह है जो सामने की साइड जा रहा है, ये हम कनेक्शन के लिए रखेंगे दोस्तों। मेरी बातें ध्यान में रखें, मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो हम इसका कनेक्शन के लिए रख लेते हैं। तो चलिए हम दूसरा मुंह खोलते हैं। इसका भी हम ये बड़ी वाली का कनेक्शन के लिए रखेंगे। बिल्कुल मेरी बातें ध्यान में रखें। ये जो बड़ी कॉइल है ये इसका कनेक्शन के लिए रखेंगे, और जो ये छोटी है मेरे हाथ में ये वाली, इसका मुंह आपको देखना है किस साइड जा रहा है। और चलिए दूसरा पोल खोल लेते हैं हम। अब इसका मुंह सामने की ओर जा रहा है, बिल्कुल ध्यान रखें, जो सामने की ओर ही जा रहा होगा, जो अगले सेट का हमारा मुंह है वही लेना। जैसे ये वाला है ये सामने की साइड जा रहा है तो हमें यही मुंह लेना है दोस्तों। अगर हम ये वाला लेंगे तो आमने सामने हो जाएगा, यानी फाल्ट हो जाएगी। जो सामने सामने जा रहा है छोटी से छोटी का जोड़ना है बस आपको। तो ये ध्यान रखना है छोटी से छोटी का। हम कनेक्शन के लिए बड़ी का वायर रख रहे हैं तो छोटी के वायर को छोटी से ही जोड़ना है। अब चलिए उसका दूसरा पोल बच रहा है जिसका ये वायर बच रहा है। अब ये छोटी से छोटी का तो हमने एक पोल बना दिया।
अब ये इसका एक वायर बच रहा है, ये बड़ी का है, जो लास्ट का सेट है ना हमारा उसका वायर है। तो इसमें चलिए हम दूसरा पोल खोल के, ये इस साइड जा रहा है, उधर का भी इसी साइड आना चाहिए दोस्तों, ये वाला आ रहा है ना इसी साइड आना चाहिए, तभी आपको पोल बनाना है, यानी कि छोटी से छोटी का पोल बना देना है आपको, फिर बड़ी से बड़ी का पोल बना देना है। जैसे ये आपको ऐसे भी समझ में नहीं आया तो जिस साइड जा रहा है ना उसी साइड का पकड़ना है। जैसे ये सामने की साइड जा रहा है तो हमें ये सामने की साइड वाला ही पकड़ना है, जैसे ये नहीं पकड़ना, हमें ये वाला पकड़ना है जो सामने की साइड जा रहा है। अब ऐसे भी समझ में नहीं आया आपको तो छोटी से छोटी का जोड़ना है, फिर बड़ी से बड़ी का जोड़ना है, फिर छोटी से छोटी का जोड़ना है। जो बड़ी से बड़ी के बचेंगे ये वाले हमारे जो वायर बच रहे हैं बड़ी से बड़ी के बच रहे हैं, ये हमें सीधे कनेक्शन के लिए बाहर निकाल के ले आने हैं दोस्तों। ये हमारे रनिंग कॉइल का कनेक्शन हो चुका है। अब जो दो वायर है ये देख लीजिए बड़ी बड़ी कॉइल में से निकल रहे हैं दोस्तों। ये रनिंग का हमने अभी कर रहे हैं, स्टार्टिंग का हम बाद में करेंगे, तो रनिंग का किया है हमने अभी। जिसका पोल देख लीजिए आप, छोटी से छोटी का जुड़ रहा है, फिर बड़ी से बड़ी का जुड़ रहा है। जैसे ये वाली है ना, इसके छोटे वायर का छोटे वायर से जुड़ रहा है, यानी छोटी कॉइल से छोटी कॉइल का। फिर बड़ी कॉइल है इसी की, तो बड़ी से बड़ी का जुड़ रहा है। ध्यान से देख लीजिए आप, ये बड़ी से बड़ी का जुड़ रहा है, फिर छोटी से छोटी का जुड़ रहा है। जो इसके नीचे वाली रखी है ना, ये बड़ी से बड़ी का है और ये छोटी से छोटी का है। और फिर हमारा बड़ी से बड़ी के जो बच रहे हैं वो कनेक्शन के लिए हमें इन दोनों वायर को सीधे बाहर लेकर आ जाना है। ये हमारा रनिंग कॉइल का कनेक्शन हो चुका है दोस्तों। अब अगर आपने कभी पंखा कूलर भरा होगा, सीरीज वाई कनेक्शन होता है इसका, कूलर भरा होगा तो आपने वाइंडिंग किया होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ये दोनों को निकाल लिया है हमने बाहर, देख लीजिए ये रनिंग के कनेक्शन हमारे हो चुके हैं। अब हमें कनेक्शन करने हैं स्टार्टिंग कॉइल के, तो सेम जैसा इसका कनेक्शन हुआ है वैसा ही कनेक्शन इसका होगा दोस्तों। ये 4 कॉइल है, ये भी 3-3 के सेट में है, जिनके 4 पोल बने हैं, 8 वायर इनके बाहर निकले हैं। रनिंग का भी सेम ऐसे ही था, इसका भी कनेक्शन सेम ऐसे ही होगा दोस्तों। इसका कनेक्शन कोई अलग नहीं होता, सेम कनेक्शन दोनों का एक जैसा ही होगा। सिर्फ ध्यान आपको ये रखना है कि हमने अभी बड़ी से बड़ी के रनिंग के कॉइल के कनेक्शन वायर बाहर निकाले, तो इसके भी बड़ी से बड़ी के हमें निकालने हैं दोस्तों। कनेक्शन में दोनों का कनेक्शन आपको सेम ही करना है दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे पहले हमने स्टार्टिंग में किया ना वैसे ही कनेक्शन आपको करना है। मेरी बात तो बिल्कुल ध्यान में रखें। छोटी से छोटी का जोड़ना है स्टार्टिंग में, फिर बड़ी से बड़ी का, फिर छोटी से छोटी का। 2 वायर आपके बच जाएंगे बड़ी से बड़ी के, जैसे ये बच गए हैं देख लीजिए, बड़ी से बड़ी के बच रहे हैं। चलिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ थोड़ा सा इस कनेक्शन को, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। जैसे ये बड़ी से बड़ी के वायर है, स्टार्टिंग के हैं, ये बड़ी से बड़ी के, रनिंग के भी बड़ी से बड़ी के ही निकले हमने। अब देख लीजिए ध्यान से आप, ये बड़ी से बड़ी के वायर हैं। इसका पोल मैंने कैसे बनाया, जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया था वैसे ही इसके भी पोल बने। जैसे ये छोटी का पकड़ लिया, पहले में हमने छोटी का ही पकड़ा था, और छोटी से छोटी का एक पोल बना दिया है, देख लीजिए ध्यान से। फिर ये बड़ी से बड़ी का एक पोल बना दिया है, फिर ये छोटी से छोटी का एक पोल बना दिया है। फिर बड़ी से बड़ी के जो बच रहे हैं हमारे, वो कनेक्शन के लिए हमें सीधा बाहर लेकर आ जाना है, हमें और कुछ भी नहीं करना है, और इनमें सिल्लू लगाकर अंदर ही रख देना है हमें। तो चलिए मैं इनमें सिल्लू लगाकर बाहर निकाल लिया है मैंने, देख लीजिए। 2 रनिंग के इधर से निकाल दिए हैं और 2 स्टार्टिंग के ये इधर से निकाल दिए दोस्तों, देख लीजिए। अब इसमें हमें कार्टन टेप से इसको बांधना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। और कौन सी कार्टन टेप लेनी है आपको बांधने के लिए इस मोटर को, ये वाली कार्टन टेप से आपको इसे बांध देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, बस इतना ही आपको करना है। और जिसके बाद में ये इंसुलेशन है, इस इंसुलेशन को पाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इससे मोटर गर्म नहीं होती है और लंबे समय तक टिकी रहती है हमारी मैदान में। इससे यही फ़ायदा है, आपका मोटर गर्म नहीं होगी, काफ़ी हद तक आपकी मोटर मैदान में टिकी रहेगी दोस्तों। इससे इंसुलेशन पाने से ये फ़ायदा है आपका, मोटर जल्दी हमारी गर्म नहीं होगी। अब हमने ये इंसुलेशन पा दिया है और ये सूख भी गया है, आप देख लीजिए, ध्यान से देखिए आप। ऐसे आपको मोटर को सुखाना है पहले, ऐसे नहीं कि करके आपको कस के आप दे दो,
उससे मोटर आपकी फेल हो जाएगी दोस्तों। इसको 2 या 3 घंटे सूखा लेना है धूप में। ये देख लीजिए दोनों साइड से हमने धूप में सुखा लिए है। अब ये कसने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए हम इसको कसना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये हमने मोटर को कस दिया है। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको ऐसे ही काम करना है। और इस मोटर को मैं आपको टेस्टिंग करके भी दिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल 5 एम्पियर ले रही है दोस्तों। ये पहले दम नहीं जल रही थी, इसलिए हमने इसे एल्यूमिनियम से कॉपर में किया है। अब ये जिस भाई की मोटर है वो बिल्कुल परेशान नहीं होगा दोस्तों। देख लीजिए बिल्कुल शानदार वर्क करने लग गई है मोटर। जिस भाई की भी ये मोटर है वो बिल्कुल फ्री हो चुका है इसकी टेंशन से दोस्तों। अगर आप ऐसे ही काम सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हो दोस्तों। हमारे इस चैनल पर वाइंडिंग से संबंधित हर प्रकार की वीडियो आती रहेगी दोस्तों, और हम आपको नॉलेज देते रहेंगे।